नाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, यह जो 14 लोक ब्रह्मांड, ये जगत, ये दुनिया, ये संसार, अरे संसार के अंदर भी कहो तो हम अनेक प्रकार के रस का अनुभव करते हैं। जैसे अन्न के अंदर भी रस होता है, लेकिन वो रस जो है वो रस दिखाई नहीं देता है। जैसे वनस्पति होती है तो वनस्पति के अंदर भी कहो तो रस होता है, लेकिन वो रस दिखाई नहीं देता है। उसमें फल लगता है, लेकिन वो फल वनस्पति के अंदर दिखाई नहीं देता है। और जब फल आता है तो फल के अंदर भी, फूल आता है तो फूल के अंदर भी रस होता है, लेकिन वो रस दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर रस है। जब हम फल खाते या उसका जूस बनाते तो उस रस को हम पीते हैं, अनुभव करते हैं। उसी तरह से अन्न को जब हम खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, तो उसका जो रस जो है वो रस अंदर जब जाता है तो वो रस हमारे अंदर ब्लड बनाता है, और वही ब्लड कहो तो हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है। मतलब अन्न में भी रस है, वनस्पति के अंदर भी रस है, फल के अंदर भी रस है। तो उसी तरह से शास्त्र के अंदर भी 10 रस की बात की हुई है। 10 रस के अंदर सबसे पहला रस कहा है हास्य रस। अब हास्य के अंदर ऐसा लगेगा कि कैसा रस है ना? लेकिन उसके अंदर भी रस है। हास्य मतलब हंसना, मुस्कुराना। कहते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर चाहे कितनी भी रोग हो, बीमारी हो, अगर हम हंसेंगे तो आधी बीमारी तो हंसने से ही दूर हो जाती है। तभी तो आजकल कहो हंसने का योग कराते, सिखाते कि कैसे नकली हंसना भी हंसो। अगर नकली भी हंसोगे तो आपके अंदर आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। जब नकली हंसने से भी अगर हमारी बीमारी दूर होती है, तो जब आप असली हंसेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए हंसने में भी रस है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारा एक एक रोम रोम जो है वो खिल उठता है। महामती श्री प्राणनाथ जी जब दीप मंदिर से जागनी पर्यटन करते हैं, और जागनी पर्यटन करते करते सुंदर साहब को जगाते हुए फिर सूरत से कहो 5 श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम में पहुंचते हैं। तो पन्ना धाम के अंदर अष्टपहर की सेवा मोमिन करते हैं। अब परम धाम की जो लीला है, वही लीला कहो, वही इश्क कहो, वही प्रेम कहो ब्रज के अंदर था। वही परम धाम का प्रेम कहो तो रास मंडल के अंदर था। वही परम धाम का प्रेम जो है जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी है, जो हम तारतम के द्वारा उस रस का रसपान करते हैं। अब परम धाम के अंदर अनेक प्रकार की जो लीलाएं होती हैं, चाहे हम जमुना जी में गए जल क्रीड़ा करने के लिए, मारा वाला जी चलो जमुना चल चलिए ना, तो जमुना जी के अंदर जब पाट घाट के ऊपर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं, उस आनंद के अंदर जो रस है, उस रस का रसपान करते हैं, आनंद को हम पीते हैं। या फिर जो जल रोस है, जल रस के ऊपर सखिया जिलना करती है, या जिलना करके श्रृंगार करते हो तो कुंज निकुंज के अंदर सखिया राज्य के साथ रामते खेलती है, दौड़ती है, या तो ऊपर डालियों को पकड़ती है, डाली के ऊपर लटकती है, डाली से कहो तो छलांग मारती है, या तो पत्ते के ऊपर दौड़ती है, कूदती है, या तो बट पिपल की चौकी में जाकर के खेलती है, या बट पिपल की चौकी से फिर साध घाट में आकर के जो अलग अलग वन आए हुए हैं, केल, लींबू, अनार, अमरे, जामू, अनार वन, इन वनों के अंदर जो विभिन्न चौक सुंदर पड़े हुए हैं, उस चौकों के अंदर सुंदर रेतीली नूरमयी जो रेती है, उस रेत के अंदर जब सखिया दौड़ती है तो उस दौड़ने में, उस लीला के अंदर भी एक प्रेम का रस है, उस रस का वो पान करती है। लेकिन इस आनंद विहार के अंदर, इस लीला के अंदर तो वो आनंद लेती है जब राज्य के साथ परम धाम के अंदर 25 पक्ष के अंदर विहार करती है तब। परंतु जब तीसरी मोम के पड़साल में श्री राज सेठ पुराणी जी विराजमान है, और सखिया जो प्रथम भौम के अंदर रसोई हवेली बनी हुई, वहां से जब अवस्था लेकर के आ रही है कि एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तिथते ज्योति ले चली तीसरी, चौथी बापे तेले दोरी। तो जब सखिया ये सब अवस्था जो है, सामग्री जो है, रसोई जो है वो पास कर रही है, और राज्जी महाराज को प्रेम से वो आरोगाती है, तो परमधाम में तो सब इच्छा से होता है।
जब चित्रामन जो है रंगमल की दीवारों के ऊपर, मंदिरों की, मोहल्लों की, हवेलियों की दीवारों के ऊपर जो चित्रामन है, जो पुतलियां बनी है, अगर उनको हुक्म कर दे सकिया तो वो पुतलियां जो है वो भी चेतन बन करके तुरंत उनकी इच्छा को पूरी कर देती है। तो फिर रसोई हवेली में जाकर के सखियों को भोजन बनाने की, रसोई बनाने की कोई जरूरत है? इच्छा से ही हो जाता है। लेकिन फिर भी सखियां वहां भोजन की हवेली में जाती है, रसोई बनाती है, भोजन सामग्री तैयार करके, भोग तैयार करके ले आती है, फिर अपने हाथों से राज्य को खिला रही। क्यों? क्योंकि सखियों को सेवा भाव था। इस सेवा के अंदर जो प्रेम है ना, उस प्रेम को सखियां पी रही है। तो यहाँ अष्टपर की सेवा के अंदर भी जो सेवा कर रहे हैं मोमिन साक्षात धाम धनी अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी की, तो यहाँ भी सेवा के माध्यम से वही परम धाम का आनंद ले रहे मोमिन। और देखो, जब पावड़ा बिछाते बिछाते राजी महाराज को ले जाते हैं, और जब लाते हैं तो भी किस तरह से लाल बाई, लालदास जी महाराज, सब अन्य मोमिन सब प्रेम से पावड़ा बिछाते बिछाते श्री जी को, धाम धनी को लेकर के आते हैं। तो ये जो आने और जाने के समय मोमिन जो है श्री जी के साथ, इस समय श्री जी मोमिनों को क्या करते हैं? हंसने हंसाने की सेवा करते हैं। धाम धनी की वाणी कभी सुनाते, कभी ब्रज की लीला सुनाते, कभी रास की लीला सुनाते हैं, और मोमिनों को हंसाने की सेवा करते हैं। क्योंकि 100 बीमारी की एक दवा, हंसना सीखो मेरे भाई। हंसने से सारी बीमारी दूर हो जाती है, अंग अंग पुलकित हो उठता है, खिल उठता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता आती है, हमारे शरीर के अंदर प्रसन्नता होती है। तो हमारा जो दर्द है, उसका जो अनुभव है, वो दूर होने लगता है। इसलिए हास्य के अंदर भी रस छिपा हुआ है, इसलिए हास्य को भी एक रस करके कहा। प्यारे सुंदर साथ जी उसी तरह से करुणा रस कहा। करुणा रस मतलब किसी की भी दया जन्य स्थिति हो और उसके ऊपर जब हमें दया का भाव जागृत हो जाता है, उसको तो करुणा रस कहा जाता है। तो करुणा के अंदर भी रस छिपा हुआ है। ये परम धाम के अंदर जब राजी महाराज ने ये खेल बनाया ना, पहले लेह के दिल में श्री राजी महाराज ने जब अपने दिल के अंदर ये सारी फिल्म तैयार कर दी ब्रजरास और जागनी की, तो ब्रज के अंदर की लीला, उसके अंदर तो सखिया मुझसे ही कहो प्रेम करेगी, मेरे में ही समर्पित होगी, चाहे भूल जाए परम धाम को, चाहे निस्बत हो, लेकिन फिर भी वो मुझे ही पकड़ेगी और पकड़ करके फिर मैं बंसी बजाऊंगा तो रास में निकल जाएगी। रास में भी जब वो अर्जी करेगी तो अर्जी करने के बाद सीधा मैं उनको वहां रास मंडल से निकाल करके परम धाम पहुंचा दूंगा। राजी महाराज ने अपने दिल के अंदर लिया, लेकिन जागनी ब्रह्मांड के अंदर, प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड के अंदर, या तीसरे ब्रह्मांड के अंदर जब ब्रह्म प्रिया खेल देखने के लिए आएगी, तो यह जो कलयुग है, कलयुग के अंदर तो नाचार है, अत्याचार है, व्यभिचार है, दुराचार है, पापी पाप का साम्राज्य है। इस काले रंग के कलयुग के अंदर जब ब्रह्म सृष्टि आएगी और जलचर मिल जलचर हो जाएगी, क्योंकि परमधाम की अपनी मूल जो बुद्ध है वो तो उसकी खो जाएगी। परमधाम की बुद्धि विस्मृत हो जाएगी, तो जीव सृष्टि को देख करके, जीव का संग करके, जीव जैसा ही जब कर्म करने लगेगी, तो उनकी क्या हालत होगी। और उनकी तो छोड़ो, मेरी क्या हालत होगी। मैं अपनी ब्रह्म प्रियाओं का ये दुख सहन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो सत्य को पीठ दे देगी और असत्य को अपना लेगी। न खाने का खाएगी, न पीने का पिएगी, न करने का करेगी, न बोलने का बोलेगी। कहा ना, न खाने का खाना। आवासी बंदर के अंदर देखो, भैरव से जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, परमधाम की बुद्धि विस्मृत हो चुकी थी, तो जिस माहौल में थे उसी माहौल को उन्होंने अपना लिया। धन की कोई कमी नहीं थी, सत्ता भी थी, सब कुछ था उनके पास, तो पीना, तमाकू और मांस मछली सब सेवन करना। तो यही तो आत्मा के ऊपर उनकी जागृति के लिए पर्दा बना हुआ था। तभी तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबसे पहले उनको छुड़ाया। क्या?
पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न। कहते हैं जैसा अन्न खाओ वैसा ही हमारा मन बनता है, वैसा ही हमारी वाणी बनती, वैसा ही हमारे विचार बनते हैं, और उसी तरह से हमारे जीवन में हम दुख सुख अनुभव करते हैं। जैसे भीष्म पिता ने दुर्योधन का अन्न खाया तो अन्न का वो प्रभाव, वो ऋण उसको चुकाने के लिए अधर्म के साथ भी उनको साथ देना पड़ा। उसी तरह से जब हम हिंसक पदार्थों खाते हैं, आसुरी वृत्ति का खुराक खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो फिर क्या होता है? जब उस जीव को जब मारा जाता है तो वो जीव कितना तड़पता है, जब उस जीव की हिंसा की जाती है तो वो जीव कितना चिल्लाता है, रोता है, रुदन करता है, और फिर भी उसको कितनी निर्दयता से उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद कहाँ का उसको स्टोरेज में रखा जाएगा, बाजार में लाया जाएगा, और फिर वो सारा उसका रुदन, उसकी जो चीखने की आवाजें जो थी, उसका जो दर्द था, वो सब उसी के साथ आता है आपके घर में। और फिर आप जब उसको पकाते और खाते हो तो वही दर्द जो है, उसकी वो पीड़ा जो है, वो सब आपके अंदर जाती है। तो फिर आपको वही अनुभव होता है, जो खाया जैसा अन्न वैसा मन। फिर आप भी दुखी होते हो, तड़पते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, मन विचलित रहता है, जीवन के अंदर शांति नहीं रहती। क्यों? जब दूसरे को शांत करोगे, दूसरे की हिंसा करोगे, तो फिर खुश स्वयं कैसे रहोगे? इसीलिए अन्न भी सात्विक होना जरूरी है, तभी हम भक्ति का रस पी सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहने का मतलब था करुणा रस। तो राजी महाराज ने जब देखा कि यह जगत के अंदर, ये संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि आकर के इस तरह से जीव सृष्टि के साथ मिलकर के जीव जैसे ही कर्म करने लगेगी, तो मेहर के सागर धामधनी दुल्हा अक्षरार्थ श्री राजी महाराज ने अपने दिल के अंदर करुणा को धारण कर लिया, और करुणा को धारण करके श्री राजी महाराज ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी जी को आदेश दिया कि लई चालो आवेश मामू को एक ला। हे श्यामा, हे राधे रानी, हे ठकुरानी जी, मेरे आवेश को लेकर के जाओ और मेरी ब्रह्म प्रिया गोपियों को लेकर के वापस परम धाम में आना। इसीलिए सबसे पहले राधे रानी श्री श्यामा महारानी कहो तो जैसे द्वापर युग के अंदर वृकभान के घर प्रभावती यानी कि कीर्ति माता के घर उन्होंने प्रकट होकर के लीला की थी, तो वही राधे रानी रास मंडल के अंदर उन्होंने अनुकरण लीला के अंदर श्री कृष्ण जी का वेश धारण किया था। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर पुरुष तन में लीला करने के लिए आए। वही वृकभान और कीर्ति माता मतु मेहता और कुरबाई के रूप में मारवाड़ देश के अंदर आए, प्रकट हुए, और उन्हीं के घर कहो तो श्री राधे रानी श्री श्यामा महारानी श्री देवचंद्र जी के रूप में मारवाड़ देश के अंदर उमरकोट गांव के अंदर मतु मेहता और कुरबाई के घर प्रकट हुए, और पुरुष तन के अंदर श्री ठकुरानी जी ने लीला की, खोज करके तारतम को प्रकट किया, और तारतम प्रकट करके स्वयं अपनी ब्रह्म प्रियाओं को जागृत किया। ये तारतम हमें दिया, जो हमारा मायावी विष जो शरीर के अंदर फैला हुआ है, जो मायावी नशा चढ़ा हुआ है, जो माया के अंदर मिल करके मन हमारा जो मरकट की तरह नाच करता है, तो इस नाच को बंद करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए, परम धाम की स्मृति लाने के लिए फिर हमें ये तारतम दिया सतगुरु महाराज ने, श्री श्यामा महारानी जी ने, और फिर स्वयं तारतम का तारतम लेकर के स्वयं अक्षरार्थ श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। तो दोनों स्वरूप श्री राज से ठकुरानी जी श्री राधा कृष्ण जी ने आकर के फिर यहाँ हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए ये वाणी गर्जतमान संसार को जी कुछ मिटावे अंधार, मुड़मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। महामती जी ने कहो तो धामधनी ने इस तारतम वाणी के द्वारा फिर पुकार की। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमें इस तारतम के द्वारा अपने अज्ञान रूपी पर्दा को हटाना है, जागृति आत्म जागृति करनी है,
जब आत्म जागृति होगी तो मन हमारा स्थिर हो जाएगा। जब तक अज्ञानता होगी तो मन जो है वो जीव को अपने पीछे लगाएगा, गुण इंद्रियों जो है वो जीव को अपने पीछे लगाएगी। लेकिन जीव जागृत हो जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी तो फिर आत्मा जो है वो मन को, अंतस्करण को, गुण इंद्रियों को अपने वश में रखेगा। फिर जो दिशा देंगे वही दिशा में वो चलेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ भक्ति जो है, जैसे ये 10 रस में से ये 2 रस हमने सुने, तो 10 रस जो है जिसके अंदर एक भय रस भी होता है। लेकिन भय के अंदर भय रस ऐसा लगेगा कि भय के अंदर भी कैसे रस, डर के अंदर भी कैसा रस। लेकिन जैसे हम हंसते हैं तो हंसने के बाद हमारे अंग अंग पुलकित हो उठते, रोम रोम खिल उठता है। वैसे जब हम डरते हैं तो हमारा रोम रोम भी कंपन करने लगता है, डरने लगता है। जब सदगुरु महाराज जा रहे थे बारात के पीछे रण प्रदेश के अंदर, जब रास्ता भूल गए थे और जब सिपाही के भेष में स्वयं हुक्म का स्वरूप आए, तो उस समय उनको नहीं पता था कि ये चोर नहीं है, लुटेरा नहीं है, ये स्वयं जिनकी खोज में मैं निकला हूँ वही स्वरूप है, मेरी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन चोर मानकर कैसे डरने लगे थे। तो यही बात है प्यारे सुंदर साथ जी के डर के अंदर भी रस यानी कि अनुभव होता है। तो सभी रस की तरह कहो तो भक्ति भी एक रस है, भक्ति रूपी रस। तारतम भी एक रस है, तारतम रूपी रस, जो चढ़ियो झेर उतारे, निर्विकी काया करे, जो मायावी विष को उतारने वाला रस है तारतम। जिस तारतम रूपी रस से कहो तो परमात्मा का अनुभव होता है, प्रियतम श्री प्राणनाथ के सानिध्य का अनुभव होता है, उनके अपनेपन का अनुभव होता है, धामधनी की मेहर का अनुभव होता है, उनके अनंत लाड़ प्यार और इश्क का अनुभव होता है। इसलिए भक्ति के अंदर भी, तारतम के अंदर भी रस है। लेकिन भक्ति हमें निडर बनाती है, निर्भय बनाती है। भक्ति के अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मेरी क्षति हो जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा, तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, या मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे परिवार में नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। इंसान की तरह भक्ति नहीं है। एक जानवर भी वफादार होता है, कुत्ते को भी रोटी डालो, अपने घर में पालो, उसकी सेवा करो तो वो भी वफादारी निभाता है। और इंसान जो है, अगर सच्चा इंसान हो तो किया हुआ ऋण जो हो कभी वो भूलता नहीं, उपकार हो। लेकिन हाँ, यहाँ इंसान की बुद्धि जो है विकृत हो सकती है। इंसान बदला लेने की भावना रख सकता है, इंसान दूसरे को दुख पहुंचा सकता है, हिंसा कर सकता है, मार सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन इंसान की तरह क्या परमात्मा को सोचा है, प्रियतम को सोचा है कि हमारे से कोई भूल हो जाए तो वो हमें इतनी बड़ी सजा देंगे। भक्ति के अंदर कोई डर नहीं होता है, प्रेम होता है। विचार करो प्यारे सुंदर साथी जी भक्त जन, परमात्मा नास्तिक का भी पेट भरता है, जो उनकी भक्ति नहीं करता है, जो उनका नाम नहीं लेता है, जो उनको मानता नहीं है, तो उनको भी पानी देता है, उनको भी भोजन देता है, उनको भी प्रकाश देता है। तो जो उनकी भक्ति करेंगे उनको परमात्मा क्या नहीं देंगे। जो परमात्मा की शरण में है, समर्पित है, तो परमात्मा उनको डर नहीं, उनको सजा नहीं, उनको लाड देते, उनको प्यार करते, उनके ऊपर मेहर बरसाते, उनके ऊपर प्रेम बरसाते। इसलिए भक्ति के अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर डरना है तो गुनाहों से डरो, डरना है तो पाप से डरो, हिंसा से डरो, गलत आचरण से डरो, गलत व्यवहार से डरो, गलत विचारों से डरो। लेकिन भक्ति से, परमात्मा से नहीं डरने की जरूरत, मात्र प्रेम की जरूरत है। भक्ति देखो वृंदावन में जब आई तो खिल उठी थी, कलयुग के अंदर भक्ति वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो वृंदावन के अंदर आई, युवा हो गई भक्ति, खिल गई भक्ति। क्यों? तो जब भक्ति के अंदर हम गुनाह करेंगे, डरने की जरूरत कब है? वृद्धा कब बनेगी भक्ति? जब भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अगर हम अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, धर्म के नाम पर गलत करेंगे, तो हमें लगता है कि दुनिया हमें देखती नहीं है, समाज हमें देखता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन कोई देखे न देखे, ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है।
समाज चाहे आगे न बोले पीछे, तो समाज को पता हो तो उसके पीछे समाज भी बोलेगा, लेकिन परमात्मा प्रियतम तो बोलते नहीं है, समय में करते हैं। जैसे अच्छे कर्म का फल समय में देते, तो बुरे कर्म का फल भी स्वयं समय के अंदर वो भी देते हैं, भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जब भक्ति वृद्ध हो जाएगी तो हमारे अंदर भक्ति से आने वाली जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा, वो बल, वो ताकत, वो शक्ति नहीं आएगी, कमजोरी आएगी, क्योंकि हमारी भक्ति पाक नहीं है, पवित्र नहीं है, प्योर नहीं है, तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जी आएगी। लेकिन जब भक्ति पाक है, प्यार है, तात्म के ऊपर पूर्ण इश्क है, प्रेम है, विश्वास है, ईमान है, तो फिर भक्ति के द्वारा जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे हमारी आत्मा चार्ज हो जाएगी, हमारे अंदर पावर आएगा, शक्ति आएगी, बल आएगा, भक्ति का, तारतम का बल आएगा। इसलिए भक्ति तारतम वो भी एक रस है, इस रस को पी करके अपने जीवन को हम धन बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। प्रणाम जी।